दोस्तों, एक माइनर कौन व्यक्ति है और एक ल्यूनेटिक पर्सन कौन है? माइनर वह है जो जो 18 वर्ष की एज पूरी ना कर पाए हैं, उनको माइनर कहा जाएगा। और सुपरविजन केस में जो एक कानून बना था, हमने नोट किया दोस्तों, जो 1875 में जो मेजॉरिटी की बात के लिए जो एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि सुपरविज़न कोई जो है उस करने के लिए उसकी एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि माइनर को कैसे बात प्रस्तुत किया जाएगा। इसको जो है सीपीसी में आर्डर नंबर 32 और 1 से लेकर 14 तक रूल है इसमें कि लूनेटिक पर्सन वह होता है कि वो क्या सही है क्या गलत है, इसकी जो है जानकारी उसे नहीं होती है। और माइनर में जो है गार्जियन अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। जैसे एक नेक्स्ट फ्रेंड जो गार्जियन नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। एक तो मान लीजिए लीगल गार्जियन हो गए, जैसे नेचुरल गार्जियन हो गए। लीगल गार्जियन वो भी हो जाता है, जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है वो भी लीगल गार्जियन हो जाता है। अब गार्जियन की जब नियुक्ति हो जाती है तभी उस पर जो है माइनर पे वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद प्रस्तुत करने के लिए मिस्टर राजू के नाम से जो है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सन आप लिखेंगे। इसके रूल 3 में ये बताया गया है कि मान लीजिए उस माइनर का नाम सिर्फ लिख दिया गया, उसके गार्जियन का नाम जो है नहीं लिखा गया, तो वहीं पे सूट डिसमिस हो जाता है। और जब कोर्ट में जो है कोई केस चलाया जा रहा है, यदि जो है गार्जियन की जो है मृत्यु हो जाती है या नेक्स्ट फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, तो उस सूट को वहीं पे रोक दिया जाएगा जब तक दूसरा जो है गार्जियन अपॉइंट ना हो जाए, तब तक उस सूट को रोका रहेगा। कोर्ट हमेशा रोक के रखती है। जब उस गार्जियन की नियुक्ति हो जाती है तभी उस सूट को आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। सवाल ये उठता है कि गार्जियन कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि मामा को छोड़कर बाकी व्यक्ति, जैसे बड़ा भाई हो और चाचा हो या जो है कोई रिश्तेदार है या कोई और जो है जो कोर्ट उसको अपॉइंट करे। जैसे हम लोगों ने देखा होगा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है गार्जियन की नियुक्ति की जाती है। इसमें दोस्तों ये बताया कि गार्जियन कौन लोग नियुक्त हो सकते हैं। आइए थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे मुख्य बात ये बताई जाती है कि जो गार्जियन अपॉइंट होगा वो एक जो है उस पर कोई एलिगेशन ना हो, ना वो कोर्ट ने किसी वजह से उसे रोका हो, ना वो व्यक्ति वो इंसॉल्वेंट व्यक्ति ना हो, यानी कि एक ईमानदार और उसको एक संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। एक जो है जैसे हम लोगों ने देखा होगा साउंड माइंड की तरह वो कार्य कर सकें, ये संरक्षक की तरह जो है नियुक्त किए। मान लीजिए दोस्तों, जो गार्जियन नियुक्त किए जा रहे हैं वो अपोजिट पार्टी वाला नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कोई दुश्मनी रहती है, वो कहता है कि मैं माइनर बनूंगा और उसके हितों का संरक्षण ना कर सके, या उसके कोई जो है अलग से दुश्मनी निकालने लगे, तो कोर्ट हमेशा इस बात की जो है पुष्टि करेगी कि जो व्यक्ति अपॉइंट हो रहे हैं वो माइनर के हमेशा हितों के संरक्षक के लिए कार्य करेंगे। और माइनर हमेशा जो है उसके हितों की संरक्षक, उसके अहितों की संरक्षक के लिए जो है गार्जियन अगर ऐसा कार्य करते हैं तो वो वाइड हो जाता है। अब इस तरीके से जैसे अगेंस्ट पर्सन नहीं होना चाहिए या उसको साथ देने वाला रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं गार्जियन, क्योंकि मान लीजिए उसका बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ है, वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएगा। जैसे ल्यूनेटिक पर्सन रहता है, एक बड़ा व्यक्ति रहता है, लेकिन वो सही गलत की पहचान अपने जीवन में जल्दी कर नहीं पाता है। इसके लिए जो है उससे कोई कांटेक्ट भी जो है करते हैं तो वाइड करार दिया जाता है।
तो इस तरीके से जो है एक गार्जियन की जब कोर्ट ऑफ लॉ पुष्टि कर देता है तभी उस गार्जियन के अलाउ किया जाता है। और एक बात ये भी देखी जाती है दोस्तों कि जैसे कोई प्रोसीडिंग चल रही है ऑन द बिहाफ ऑफ जो है उसके नेक्स्ट पेरेंट के या लीगल गार्जियन के या नेचुरल गार्जियन के अंतर्गत कोई चल रही है, यदि आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उस गार्जियन की अपॉइंट नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो एक जो है ऑफिसर को नियुक्त कर देती है कोर्ट और उसकी जो है उसकी प्रॉपर्टी के जो है सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और जब तक कि जो है कोई गार्जियन अपॉइंट ना हो जाए ताकि उसके उस माइनर की जो है प्रॉपर्टी के संरक्षक के रूप में कार्य करें, तब तक उस प्रोसीडिंग को भी रोक दिया जाता है। यदि जब तक कोई ऑफिसर अपॉइंट हो तो उसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाती है। जब तक असल में देखा जाता है कि जब अपॉइंट हो जाता है तभी उस प्रोसीडिंग की जो है बढ़ाई जाती है। यानी कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं हम कि प्रोसीडिंग में जो है देयर मस्ट बी अपॉइंटेड गार्जियन, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से जो है गार्जियन की नियुक्ति की जाए। मान लीजिए जब एज ऑफ मेजॉरिटी में एक माइनर आ जाता है, मेजॉरिटी उसको कहते हैं जो 1800 वर्ष से जब आ जाते हैं कि अमुक तिथि को जो है कोई जो है बच्चा माइनर था लेकिन जब अब जो है मेजर हो गया है यानी वयस्क हो गया है, तो कोर्ट के सामने जो है प्रस्तुत होकर यह एक एफिडेविट लगाता है कि हम अमुक तारीख को जो है अब हम अपनी प्रॉपर्टी का जो है देख रेख करने के लिए जो है परिपक्व हो गए हैं और उसकी जो है हम सेल या उसकी जो है जितने भी फ़ायदे हैं उसको हम रिसीव कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि वो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ना बताया और उसको जो हितों के संरक्षक कर रहा है और फ़ायदा जो मिल रहा है, जो प्रश्रमिक मिलता है उसको अपना ले रहा है। तो ये कभी कभी ये होता है कि जो माइनर है वो बताता नहीं है कि हम जो है अभी माइनर ही हैं, ताकि जो है उसको जो है रेम्यूनरेशन जो प्रश्रमिक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन का उसको ना देना पड़े। तो कोर्ट के सामने जब ऐसी बातें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल की मार्कशीट ही मांगेगा कोर्ट, या जो है उसकी जो आधार कार्ड हुआ उस पर जो डेट ऑफ बर्थ शो हो सके उसको मांगेगा, ताकि जो है उसको इस चीज़ को क्लियर किया जा सके। मान लीजिए कोई माइनर के पक्ष में कोई डिग्री पारित हो गई है, अब उसका इस एजुकेशन होगा। एजुकेशन का मतलब निष्पादन, उस जो अधिकारों का जो पूर्ति करने के लिए न्यायालय अग्रसर रहेगी, उसको डिसाइड कर दिया उसका एजुकेशन उसको प्राप्ति के लिए। अब जब माइनर जो है एज ऑफ मेजॉरिटी पे आ जाते हैं तो वो अपना जो कमान जो है अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसको जो है पूरा करते हैं। यदि अगर उसके हितों की संरक्षा करने के लिए नहीं वो कोई कंटेक्ट किया जाता है तो उस कंटेंट को जो है चेंज भी किया जाता है, क्योंकि माइनर जो है हमेशा हमने पहले ही बता दिया कि माइनर की जो हित के लिए जो उसका इंटरेस्ट जुड़ा है उसके फ़ायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है तभी कोर्ट ऑफ लॉ उसकी इजाज़त देता है। और इस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।